तो गाइज आज है हमारे साथ शमीम फरीदी, जो कि कई सालों से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो इनके पास तो ऐसे बहुत सारे कहानी किस्से हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स होते रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक बार बैठ के जब मैंने इनसे किस्सा सुनना शुरू किया था ना, आप यकीन मानिए हम लोग इतना हंसे थे और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी हंसिए। तो सबसे पहला कोई भी किस्सा इन्हीं से पूछते हैं कि कोई ऐसा हमें किस्सा बताइए आप। जरूरी वेद क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैं हेड ऑफ प्रोडक्शन हूँ, मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्री में ना कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे होते हैं, ठीक है। एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, राइट। हर आदमी अपना अपना काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जब घर से निकलते हैं तो वो ये सोच के निकलते हैं कि मैं चाय पीऊंगा तो प्रोड्यूसर के पैसे का पीऊंगा, खाना खाऊंगा तो प्रोड्यूसर के पैसे का खाऊंगा। इनफैक्ट अगर उनको सुसु पोटी भी जाना है तो वो 2 रुपए उसके भी मांग लेंगे। तो ये जो पहला हादसा मतलब ये वाकया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो पता नहीं शायद वो बुरा मान जाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने का बहुत शौक होता है, मैं भी बहुत शौकीन हूँ। लेकिन खाना खाने में ना 2 तरह के लोग होते हैं, आप मानो ना। एक तो ये होता है कि जैसे आज अभी आपने अपने लिए मछली बनाई, राइट, मैं अपने लिए कुछ बिरयानी ले आया, तो ये हमारा अपना शौक है। आपने अपने पैसे खर्च किए, मैंने अपने पैसे खर्च किए, और दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। अब मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। हमारे एक साहब थे, खाना खाने का बहुत शौक था, और जब देखो अमा शमीम मियाँ आज तो कोरमा हो जाए, लेकिन कोरमा हो जाए लेकिन जेब से पैसे नहीं निकलते थे। तो चलो ठीक है, अब हम प्रोड्यूसर के आदमी, हम प्रोड्यूसर को बिल दे देंगे, आ जाता था। अब हम शूट कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहां पे ना कड़कनाथ एक चिकन आता है, काफी फेमस है। कड़कनाथ काला मुर्गा होता है, उसका ब्लड सब काला ही होता है, तो वो काफी टेस्टी होता है और अच्छा बन जाए। तो वो साहब ने आए, मुझे बोले कि मेरे लिए कड़कनाथ मंगाया जाए। अच्छा, उनकी एक आदत और थी, फ्री में खुद भी खाएंगे, साथ में 4 लोगों को दावत भी दे देते थे। एंड ऑफ द डे पैसा तो प्रोड्यूसर का जा रहा है, जब हमको क्या, हमारे प्रोड्यूसर बोले यार मंगा दो। एक कड़कनाथ वहां पड़ रहा था 2-2.5 हज़ार रुपए का, तो 2-3 कड़कनाथ आते, तो मैंने कहा ठीक है चलो मंगा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कड़कनाथ की कहानी। हमने कैलकुलेशन किया तो कड़कनाथ बहुत महंगा मिल रहा था, तो मेरी एक असिस्टेंट थी, मैंने उसको बोला जाओ देसी मुर्गा मंगाओ, ठीक है। देसी मुर्गा आया, 10 दिन हमने उनको देसी मुर्गा खिलाया कड़कनाथ की जगह, कड़कनाथ के नाम पे। उन्होंने 10 दिन देसी मुर्गा दबा के खाया, और एक दिन भी उन्होंने ये नहीं बोला कि कड़कनाथ नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर वो अपने पैसे का इससे पहले कभी कड़कनाथ खाया होता ना, तो शायद उनको नॉलेज होती कि कड़कनाथ कैसा होता है। तो वो देसी मुर्गा खाते गए, हम खिलाते गए, हमारे बजट में आ रहा था, हमें खर्चा भी नहीं हो रहा था, तो हमने कहा खाओ भाई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने पैसे का खाते हैं तो आपकी जबान को टेस्ट होता है, आपको समझ में आता है कि आप बकरा खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, व्हाटएवर जो खा रहे हो ना, उसका टेस्ट आपकी जबान को मालूम होता है। फ्री में कुछ भी मत खाइए, सेलेक्टिव चीजें खाइए, जो आपको समझ में आता है वो खाइए। थैंक यू सो मच। पहला किस्सा था ये। तो ये था कड़कनाथ की कड़क स्टोरी।